हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर असीम है और अनंत है। जो भी नाम हम ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं वह सीमित हो जाता है। ईसा ने अपने शिष्यों से और लोगों से कहा, ईश्वर तुम्हारा पिता है। ईश्वर के साथ तुम्हारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। कोई भी नाम ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाए वह छोटा पड़ेगा। फिलिप का सवाल हर ईश्वर भक्त का सवाल है। फिलिप ने ईसा से कहा, हे प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, यही हमारे लिए पर्याप्त है। लॉर्ड, शो अस द फादर एंड दैट इज एनफ। ईश्वर के अनुभव के बिना यह मानव जीवन अधूरा है और अपूर्ण है। पास्का का 5वां सप्ताह, सोमवार 3 मई 2021। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक, और संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 6 से 14 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। निर्गमन ग्रंथ में मूसा ने ईश्वर से निवेदन किया था, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा करें। मूसा के बारे में हम यह भी पढ़ते हैं कि वह दर्शन कक्ष बनाकर रखा था। जब उसे ईश्वर से परामर्श करना होता था तब वह दर्शन कक्ष में जाकर ईश्वर से मिलता था। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा ईश्वर की, हां जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। धर्मशास्त्र बाइबल इस बात को दर्शाती है कि कई लोग ईश्वर के दर्शन के प्यासे हैं। वास्तव में हमारी आत्मा के केंद्र में ईश्वर को पाने की सबसे बड़ी प्यास छिपी हुई है। मनुष्य को पेट भर खाना मिलने के बाद, साथ ही सुरक्षा और आराम मिलने के बाद शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह नहीं बैठता, वह और ही ज्यादा व्याकुल हो उठता है। आप जक्कियुस के प्यास के बारे में चिंतन करें। उसके पास सब सांसारिक संसाधन थे सिवाय ईश्वर के। अगर हम शारीरिक केंद्रित जीवन जिएंगे, सांसारिकता से बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, तो ईश्वर दर्शन का प्यास जो हमारे अंदर है वह दब जाएगी। नहीं तो जब तक हम ईश्वर को नहीं पाते, हमारी प्यास बढ़ती ही जाएगी। गुरु ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी होती है। ईसा भी अपने शिष्यों के लिए पिता ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी बन गए। ईसा उनके बीच एक गुरु थे और प्रभु भी थे। गुरु और प्रभु होकर ईसा ने उन्हें पिता ईश्वर की शिक्षा दी। पिता ईश्वर जो निराकार है, जैसे संत योहन लिखते हैं कि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर अद्वैत है, असीम है, अनंत है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। प्रभु यीशु उसी निराकार पिता के साक्षात रूप है। इसीलिए हम ईसा में पिता का दिव्य दर्शन करते हैं। बेटे में पिता छिपा हुआ है। ईसा में पिता ईश्वर छिपे हुए हैं। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उनके चेलों ने जो शिक्षा दी वह था ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। वे हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। आज भी
हम यही विश्वास करते हैं कि ईसा हमारे बीच जीवित हैं। आज भी सारी कलीसिया यही विश्वास करती है कि ईसा हमारे साथ हैं। आइए इसी विश्वास के साथ हम अपना जीवन जिए और अपने विश्वास को गहरा करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारी आंतरिक प्रेम की भूख को जगा दीजिए। हम सत्य और प्रज्ञा की खोज में लगातार लगे रहें। सत्य जिसके बहुत रूप हैं, बहुरूपीय है, हमें सभी चीजों में तेरी छाया दिखाई पड़े। सभी लोगों में ईश्वर की झलक हम देख पाए। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम इस मानव जीवन को आपको ढूंढने और पाने में लगा दें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। आमीन।